नमस्कार बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण खंड में आज हम प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय के बारे में समझेंगे, प्रत्यय का ज्ञान संचय करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग समझे थे। उपसर्ग समझ लेने के बाद प्रत्यय समझना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए क्रम से चलेंगे तो आपको भी व्यवस्थित रूप से समझ में आता जाएगा। तो आज हम चलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग में हमने समझा था कि उपसर्ग पहले जुड़ने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। वाक्यांश या शब्दांश कहते हैं। शब्दांश जो होते हैं, अगर किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, मतलब उपसर्ग पहले आकर के जुड़ जाते हैं और उनमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आज हमारा पाठ का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें बदलाव ला देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की ओर चले, हम आगे देखें तो परिभाषा में वे शब्दांश किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो रूप से होते हैं। एक होता है जो किसी धातु शब्दों के अंत में जुड़ता है, और एक होता है जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है वे शब्दांश किसी धातु शब्द अर्थात मूल क्रिया, जैसे कहते हैं करता है, तो कर्ता की मूल क्रिया होगी क्री, करना, ठीक है। तो वो धातु शब्द या शब्द के अंत में, या शब्द मतलब शब्द जो, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण हैं, ऐसे शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब इन्हें विस्तार से समझने के लिए देखिए, शब्द है महानता। बना कैसे? शब्द आपका मूल शब्द बना महान। यहाँ पर महान क्रिया नहीं है, शब्द है। ये शब्द जो है वो वाला शब्द है कि मूल शब्द में जुड़ गया, अर्थात महान शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द बन गया महानता। महान कोई व्यक्ति होता है और महानता उसका गुण होता है, तो ऐसे ही बदलाव और अर्थ ला देता है। अब देखिए, हम तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो मैं भी अभी आपको यहाँ बता रहा था धातु और शब्द के बारे में, वही चीज उभर कर यहाँ नाम के अंदर आ जाती है। कृत प्रत्यय अर्थात धातु वाले प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय अर्थात शब्द वाले प्रत्यय। अब इसके बाद आप लगातार बनाते जाएंगे, आपसे बनता जाएगा। कृत प्रत्यय क्या है? तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें धातु में जुड़ेंगे। जो कृत प्रत्यय होंगे वो हमेशा धातु के अंदर जुड़ेंगे, कभी भी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ में ये कृत प्रत्यय नहीं जुड़े। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ देखिए, होना धातु मूल शब्द, हार प्रत्यय और नया शब्द होनहार। यहाँ पर आप देखिए तो ये भी धातु है। नीचे आ जाइए तो त्यागना, त्यागना क्या है? धातु। ई उपसर्ग, इसमें प्रत्यय है, तो दोनों को मिलाया तो त्यागी। वैसे अगर मैं यहाँ त्याग दे देता तो आपको गुण समझ में आता, इसलिए यहाँ पर पूर्ण क्रिया का मूल शब्द लिखा है, इसलिए आपको लिखा है ताकि आपको व्यवस्थित रूप से वो समझ में आ जाए। अब यहाँ होना और त्यागना, इन दोनों का रूप क्या है? तो धातु रूप है, अर्थात धातु शब्द है। नए शब्द का निर्माण इस प्रकार होता है। अब इसको और भी, इसके एक दो प्रत्यय नहीं है, अनेकों प्रत्यय। तो इसको समझने के लिए इन प्रत्ययों को आपको याद करना होगा, ताकि आपको ये प्रत्यय अगर दिमाग में बसे हुए रहेंगे तो नए शब्द निर्माण करने में आपको आसानी हो। एक बार देखिए, अंत रट में लगा दिया तो रटंत, गढ़ंत, लिखंत ऐसे बन जाएंगे। फिर दूसरा शब्द है अक्कड़, घूम धातु में लगा दिया तो घुमक्कड़, घुलक्कड़, पियक्कड़, रुअक्कड़, सुअक्कड़, ऐसे शब्द आप बनाते जाएंगे। अन, इसमें प्रत्यय है
और आपने ढक में लगा दिया तो ढक्कन, चालन, जूठन, मरण, ऐसे शब्द बनते जाएंगे। फिर ऐसे ही है, सुन धातु में वाई प्रत्यय लगा दिया तो सुनवाई, बुनवाई, लिखवाई, लिवाई, बनवाई, खिलाई, पुताई, पुतवाई इत्यादि शब्द बनाते जाएंगे। पढ़ धातु में आई प्रत्यय आपने लगा दिया तो पढ़ाई शब्द बना। इसी प्रकार लिखाई, पिटाई, बुवाई, बधाई ऐसे शब्द बनते जाएंगे। पक धातु में आऊ आपने लगा दिया तो पकाऊ, टिकाऊ, छिपाऊ, दिखाऊ इत्यादि रूप बनते जाएंगे। तैर शब्द में ले आक प्रत्यय लगा दिया, आक है तैर, आक, तैराक। इसी प्रकार इसके अनेकों शब्द बनते जाएंगे। आका लगा दिया तो फट प्लस आका, फटाका, उड़ाका आदि बनते जाएंगे। लड़ धातु में आकू प्रत्यय लगा दिया तो लड़ाकू, डाकू, ड और आकू, डाकू। तो इसी प्रकार उड़ धातु में आन प्रत्यय लगा दिया तो उड़ान, उसी के समान लगाते जाइए तो ढलान, चढ़ान, उतरान ऐसे शब्द बनते जाएंगे। फैल शब्द में आव लगा दिया तो फैलाव, दिख में आव लगा दिया तो दिखाव, ऐसे रूप इसके बनते जाएंगे। लिख में आवट लगाया तो लिखावट, चिड़ में आवट लगाया तो चिड़चिड़ाहट इत्यादि शब्द इसके बनते जाएंगे। और भी इसके रूप हैं तो यहाँ पर देखिए आवना, आवा, आलू, आस, आहट, यल, इया, ई, एरा, औती, अवना, वाई, कर ये सभी प्रत्यय है और ये धातु रूप है। इन धातु रूपों में, धातु शब्दों में ये प्रत्यय लगाते जाइए तो उदाहरण बनते जाएंगे। एक एक देख लेते हैं। डर, आवना, डरावना, पहन, आवा, पहनावा, लज, आलू, लजालू, पी, आस, प्यास, चिल्ला प्लस आठ, चिल्लाहट, मर प्लस यल, मरियल, बढ़ प्लस इया, बढ़िया, हंस प्लस ई, हंसी, लूट प्लस एरा, लुटेरा, पन प्लस अवती, पनौती, खेल प्लस औना, खिलौना, सुन प्लस वाई, सुनवाई, खेल प्लस आई, खिलवाई, लिख प्लस कर, लिख कर। इस प्रकार इसके अनेकों रूप बनते जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे में। तो कृत प्रत्यय मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार। हिंदी भाषा के अंतर्गत 3 भाषाओं का सम्मिश्रण होता है। पहला रूप हिंदी के स्वयं के रूप, दूसरा रूप संस्कृत का रूप, तीसरा रूप उर्दू और फारसी का रूप। तो इतनी भाषाओं का सम्मिश्रण होता है तो वही उन्हीं भाषाओं में से संस्कृत के भी कृत प्रत्यय हिंदी भाषा के अंतर्गत आ जाते। तो वो भी है, ज्यादा अंतर नहीं होता, समझना बड़ा आसान है, परंतु बस ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन सा प्रत्यय किस भाषा का है और कहां आकर मिल गया। यहाँ देखिए संस्कृत के कृत प्रत्यय होते हैं तो वो है अन, अना, अनी, आ, ई, इक, टक, अक, ता, ती और व्यय और स्था। ये संस्कृत के ऐसे कृत प्रत्यय हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तो जैसे देखिए गम में अन लगा दिया तो गमन, भवन, चलन, करण इत्यादि। भाव में अना लगा दिया तो भावना, वंदना, प्रार्थना इत्यादि। गम में अनी लगा दिया गमनीय, गोपनीय, दर्शनीय, पठनीय आदि बनते जाएंगे। पूज में आ लगा दिया तो पूजा, इच्छा, विद्या आदि। फिर त्याग में ई लगा दिया तो त्यागी, उपकारी, अनुरागी आदि। भिक्षा में उप लगा दिया तो भिक्षुक, भावुक इत्यादि बन जाएंगे। सेवा में अक लगा दिया तो सेवक, पाठक, गायक आदि। दा में ता लगा दिया तो दाता, कर्ता, नेता, विक्रेता इत्यादि। गम में ती लगा दिया तो गति। फिर कर्ता में व्यय लगा दिया तो कर्तव्य, गंतव्य, मंतव्य आदि। गृह में स्था लगा दिया तो गृहस्थ, करस्थ, भालस्थ, स्वस्थ आदि शब्द बनते जाएंगे। तो इस प्रकार संस्कृत के भी ये रूप होते हैं, अर्थात हिंदी, संस्कृत और उर्दू आदि के जो प्रत्यय है तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत उर्दू के ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होते हैं, गिने चुने होते हैं जो अंत में मिल जाते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको संस्कृत और हिंदी का ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं इसके द्वितीय अंश में, अर्थात तद्धित प्रत्यय में। कृत प्रत्यय मतलब धातु शब्दों में जुड़ने वाले। अब हम आते हैं तद्धित प्रत्यय की ओर। तो तद्धित प्रत्यय में देखिए जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूपों को छोड़कर, मूल रूपों के साथ में कौन सा लगा था? कृत प्रत्यय। अब ये तद्धित है तो वो क्या करेगा? क्रिया के मूल रूपों को छोड़ देगा। किनमें लगेगा? अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ मिल जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
अब तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण देखिए, समझने के लिए बड़ा आसान होगा। बंगाल ई बंगाली। यहाँ बंगाल शब्द स्थान का नाम है अर्थात संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द में ई प्रत्यय आपने जोड़ दिया तो बंगाली अर्थात वहां के व्यक्ति का संबोधन कराता है, बोध कराता है, पता चलवाता है, या ये दर्शाता है कि कहाँ का रहने वाला व्यक्ति। फिर ठीक इसी प्रकार दूसरे शब्द में आइए, भूख एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है, और दोनों को जोड़ दिया, शब्द बना नया भूखा। ठीक है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति के भाव अर्थात व्यक्ति के गुण का पता चलता है कि वो इस प्रकार किस अवस्था में। तो इस प्रकार ये दोनों जो शब्द हैं हमारे सामने संज्ञा शब्द हैं। यहाँ सर्वनाम मिल सकता है, विशेषण मिल सकता है। इन शब्दों के साथ में जब हम प्रत्यय जोड़ते जाएंगे तो नए शब्द बनते जाएंगे और उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आगे देखिए उदाहरण इनके, तो आ, आई, आना, आऊ, आनी, आर, आई, आस, आहट, इक, इन, इया, ये हिंदी के मुख्य रूप से तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जिनको आप शब्दों के साथ में जोड़ते जाओगे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ में जोड़ते जाएंगे तो आप नया शब्द बनता जाएगा। एक एक देखिए, भूख आ भूखा, बुरा आई बुराई, घर आना घराना, उपज आऊ उपजाऊ, सेठ आनी सेठानी, सोना आर सुनार, दूध आरी दुधारी, मीठा आस मिठास, कड़वा आहट कड़वाहट, समाज इक सामाजिक, लुहार इन लुहारिन, दुखी या दुखिया। तो इस प्रकार इसके रूपों में परिवर्तन या रूप दिखाई देता जाए। हिंदी के कुछ और भी अन्य तद्धित प्रत्यय होते हैं, उनके उदाहरण देखिए। तो जैसे ई प्रत्यय है, घन ई घनी, उसी प्रकार ईन प्रत्यय है, नमक इन नमकीन, ईला प्रत्यय है, चमक ईला चमकीला, एरा प्रत्यय है, सांप एरा सपेरा, एलू प्रत्यय है, घर एलू घरेलू, एलू एल प्रत्यय है, गुस्सा एल गुस्सैल, ऊ प्रत्यय है, पेट ऊ पेटू, कथा कार प्रत्यय है तो कथा कार कथाकार, खोर प्रत्यय है, घूस प्लस खोर घूसखोर, गर प्रत्यय है, जादूगर, जादू प्लस गर जादूगर, गुना प्रत्यय है तो चौ के साथ में गुना प्रत्यय मिलाएंगे, चौगुना, ची प्रत्यय है, खजाना शब्द के साथ में ची प्रत्यय लगा दिया, खजांची। ठीक इसी प्रकार डा और डी प्रत्यय होते हैं तो मुख और ड़ा प्रत्यय मिला दिया तो मुखड़ा, फिर उसी प्रकार पंखुड़ी। ठीक आगे चलिए, तो ता प्रत्यय है, रंग में ता जोड़ दिया तो रंगत, तया में सामान्यतया सामान्यतया, दार दुकान प्लस दार दुकानदार, पन बच्चा प्लस पन बच्चा बचपन, पा यहाँ पर ता जोड़ लीजिएगा, ता कर लीजिएगा, बूढ़ा प्लस ता, ताप यहाँ पर प्रत्यय है, दोनों को जोड़ा तो बुढ़ापा, आपा और ता दोनों में थोड़ा सा सुधार करिएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ कली प्लस यहाँ कलियां, फिर वान गाड़ी प्लस वान गाड़ी वार, वाला दूध वाला, सार मिलन, सार प्रत्यय जोड़ा तो मिलनसार, होन हार, लकड़ी और हारा जोड़ दिया तो लकड़हारा। इस प्रकार इसके बहुत सारे रूप होते हैं। अब हम आते हैं संस्कृत के प्रत्यय की तरफ। तो संस्कृत के जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो देखिए, ताह आलू इक इत इमा इ त्वा नी मान वान तम, ये सब इसके प्रत्यय हैं। यहाँ उर्दू के प्रत्यय आपको सामने दिए जा रहे हैं, अंदाज आना इंदा, इश ई दान ईना मंद वाज, इन सब के एक एक उदाहरण यहाँ पर दिए हैं आपको। इसके साथ ही अनेक उदाहरण बनाने का अभ्यास करना है। जैसे यहाँ अंदाज का देखिए तो तीर शब्द में जोड़ा तीरंदाज, यहाँ पर ई देखिए आमदन प्लस ई जोड़ दिया तो आमदनी। फिर यहाँ आगे देखिए ईना कम में ईना प्रत्यय जोड़ दिया कमीना, बाज प्रत्यय है, चाल में जोड़ दिया चालबाज। इसी प्रकार यहाँ त्व प्रत्यय है, नारी में त्व जोड़ दिया नारीत्व, तम प्रत्यय है तो उच्च में तम जोड़ दिया उच्चतम। ठीक इसी प्रकार तह प्रत्यय है, मूल में जोड़ दिया तो मूलतः। इसी प्रकार आपको इसको व्यवस्थित अभ्यास में लाना है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। इस प्रकार आपको अभ्यास करना है ताकि आपको व्यवस्थित समझ में आ जाए कि
हमें किस प्रकार इनको अलग करने के लिए या एक साथ करने के लिए या किस प्रकार परीक्षा में पूछा जाएगा, उसकी प्रैक्टिस या उसका अभ्यास करने के लिए आवश्यक 2 भागों में विभक्त करेंगे। मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है और फिर जोड़कर क्या बनेगा। मिलान, चढ़ाई, बलवंसार, आधुनिक, गतंगवाच, परिचारिका, महिमा, दोहरा, गुड़िया, समझदारी, इन शब्दों को आपको अलग अलग करना है, अभ्यास करना है। जो नहीं बनते हैं वो वीडियो कॉलिंग के समय पर या कक्षा में जब आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलता है तब आपको ये चीजें लेकर आनी है। इनमें आपको उल्टा है, यहाँ पर आपको शब्द दिया है और यहाँ पर आपको प्रत्यय भी दिए। इन प्रत्ययों को इकट्ठा करके शब्द क्या बनेगा उसे आपको विस्तृत रूप से बनाना है। ये यहाँ तक आपको व्यवस्थित अभ्यास करना है। जो भी समस्याएं हों वह आप विद्यालय के द्वारा दिए गए निर्देश में हमसे मिले, संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।